सत श्री अकाल बच्चों। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए प्रीवियस ईयर आया हुआ है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझना कि आप जिसको इजीली सॉल्व करेंगे चुटकियों में। ये कंसेप्ट का सिर्फ बात हम बता रहे हैं कि ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। सिंपल सा है कि ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। ए बी से किससे कंपेयर किया जा रहा है? बी से 15% अधिक है। जिससे कंपेयर किया जाए उसको मान लेते हैं। अगर हम बी को मान लेते हैं 100 तो ए कितना होगा? ए बी से 15% अधिक है। 15% मतलब 100 में 15। तो यदि बी 100 है तो इससे 15 अधिक यानी 115 होगा। ए बी से 15% अधिक है। यदि बी 100 है तो ए 115। तो बोल रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? कमी का सेंस है। तो 115 से 100 कितना कम है? हमको निकालना है प्रतिशत कमी। तो बी जो है 100 है, ए 115 है, तो ये कम कितना है? 15 कम है। किससे कम है? जिससे कम है, मैंने जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे लिखते हैं। तो ए से कम है तो ए है कितना? 115। 115 नीचे 1900। अब जो कटे उसको काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से 23, 300 बटे 23%। तो देखिए 23 से कम 23, 7 पे 0, 23 तिया 69 यानी 13 पॉइंट समथिंग। देखिए एक ही ऑप्शन है 13 पॉइंट समथिंग, यानी यही होगा। सो सिंपल, इसमें ज़्यादा लॉजिक ही नहीं लगाना। दैट मीन्स 13.04 यही इसका राइट आंसर है। इसके यहाँ देखें 23 से भागा देंगे तो 23 से कम 23, 7 पे 0, 23 तिया 69, फिर आएगा 0 4, यही आएगा। तो आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए परसेंटेज को हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 15% का मतलब क्या हो गया? 15/100, 5 तिया 15, 20/100। इसको लिख सकते हैं 3/20। अब देखिए जो कह रहा है ए बी से 15% अधिक है। पहले फ्रैक्शन में ये जानिए कि यदि 20 कोई मेन संख्या अगर है तो इसका 15% का वैल्यू 3 होता है। 20 यदि कोई नंबर है तो इसका 15% अगर निकालेंगे तो ये 3 होता है। कैसे? सो देखिए 20 का 15% यानी 15/100 निकालेंगे, 20/100 और 5 तिया 15, यानी नीचे वाले का जब भी फ्रैक्शन परसेंटेज मान निकालेंगे तो ऊपर वाला आएगा। प्रतिशत का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसमें जो नीचे रहेगा ना उसका परसेंटेज मान ऊपर वाला होता है, ये जान लीजिए। तो 20 का 15% 3 है, ये समझ गए। अब देखिए क्या है कंसेप्ट लगाना है। यहाँ क्वेश्चन में है कि ए बी से 15% अधिक है। बी से 15% अधिक है तो जिससे कंपेयर किया जाए वो ऑलवेज नीचे रहता है, यानी ये बी है। बी है क्योंकि बी से बोला जा रहा है, बी से 15% अधिक है। तो 20 का 15% 3 होता है, तो 3 अधिक है कौन? ए। तो ए जो होगा वो कितना होगा? 20 + 3 यानी 23 होगा। बी 20 है जबकि ए 20 का 15% यानी 3 अधिक है, तो 20 से 3 अधिक यानी 23 है। ये जानिए कि इससे अधिक बोले तो इसको जोड़ देते हैं और कम बोलेगा तो घटा देते। कहा जाता कि ए बी से 15% कम है, तो बी अगर 20 होता तो इससे 3 कम होता ए, क्योंकि 20 का 15% 3 होता है, तो कम रहेगा तो इसको घटा देंगे, तो 20 में 3 घटा देते। लेकिन यहाँ बोला गया कि बी से 15% अधिक है, तो बी यदि 20 है तो बी से 3 अधिक होगा ए। तो ए 23 है, बी 20 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी ए से कितना कम है, तो बी ए से इसमें कमी लिखते हैं, प्रतिशत कमी निकालते हैं कि बी ए से कम है। कितना कम है? तो ए से 3 कम है, 3 कम है। किससे कम है ये क्वेश्चन पूछना है। किससे कम है? तो ए से कम है। तो ए है कितना? ये है 23। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 300/3 अभी जस्ट आए, वही आ जाएगा
13.04% इज दिस राइट फॉर दिस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आप चुटकी में बना सकते हैं। ये कंसेप्ट समझने की बात है, बस इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पीटी में मिल जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन से इसको लेके चलेंगे, तुरंत बना लेंगे, इसलिए आप कंटिन्यू समझ गए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।